नमस्कार। हेलो हाय, आप सबका मेरे साथ चैनल पर स्वागत है। नंबर 1 उपाय। किसी भी मांगलिक या शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना वह उसे दुगना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखोगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है। नंबर दो उपाय सुनिए। मैं स्क्रीन पर लिख कर दे रही हूँ, जिसको समझ नहीं आ रहा वो नोट कर सकते हैं। नंबर 2 उपाय। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दे। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं, तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। जिसको भी नहीं समझ आ रहा है, मैं स्क्रीन पर लिख कर दे रही हूँ, आप नोट कर सकते हो। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। आगे चलते हैं। नंबर 3। कभी भी ब्रह्ममुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी की अतिथि की या किसी की भी नज़र झाड़ू तक ना पहुँचे। झाड़ू को पलंग के नीचे रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर घर के चारों कोने को साफ होना चाहिए। घर के चारों कोनों को साफ रखना चाहिए। खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। आगे चलते हैं। नंबर 4। आप नोट कर सकते हो, जिसको समझ नहीं आता मैं स्क्रीन पर लिख के दिखा रही हूँ। भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर सामान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं। थाली में हाथ ना धोएं। थाली में कभी जूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग, टेबल के नीचे ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध बिल्कुल ना करें। भोजन को सदैव पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5। अगर पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के
विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। हमें किसी से पूछकर ही ये ऐसे घर में पूजा घर बनवाना चाहिए। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नेत्रहीन कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी तांबे आदि के सिक्के भी रख सकते हैं। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उनमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं को चढ़ाए गए फूल उन्हें घर में रखना अल्लाह मक्का होता है। आप नोट कर लीजिए प्लीज़। जिनको भी उपाय करने हैं बहुत ही लाभकारी हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। नंबर 6, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से